वेलकम फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है ऑर्बिट इन्फोटेक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के चैनल पे। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो डाला था हाउ टू मेक अ प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। आप लोगों का बहुत प्यार मिला, शुक्रिया। आज हम लोग फिर एक नया वीडियो बनाते हैं जिसमें एक्सेल का एक बहुत ही एडवांस फीचर्स है, वी लुकअप और एच लुकअप, जिसको हम लोग सीखेंगे। ये वी लुकअप और एच लुकअप बहुत आसानी तरीके से और सरल तरीके से हम लोग करना सीखेंगे, जिससे कि आप तमाम व्यूवर्स को बहुत आसानी से ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। आइए स्क्रीन की तरफ देखते हैं हम लोग। देखिए स्क्रीन में क्या है कि हम लोगों ने एक पहले से फॉर्मेट तैयार करके रखा है। सपोज भाई कि आप लोगों का एक दुकान है, जैसे हमारा जो इस वक्त स्क्रीन में लिस्ट बना हुआ है वो एक ऐसे बेस दुकान का बना हुआ है, जैसे मान लीजिए स्पोर्ट्स गुड। क्या है? स्पोर्ट्स गुड है। जैसे हम लोग स्पोर्ट्स का कारोबार कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि हमारे दुकान में क्या होता है कि हज़ारों प्रोडक्ट्स रहते हैं बिक्री के लिए, या बड़े बड़े मॉल में, शॉपिंग मॉल में, जैसे स्पेंसर में, बिग बाज़ार में, इस तरह के बड़े बड़े दुकानों में हज़ारों प्रोडक्ट होते हैं जो एट अ टाइम जहाँ बिक्री के लिए रखा हुआ रहता है। तो वी लुकअप एच लुकअप में क्या होता है, हम लोगों को सुविधा क्या मिलता है, वो हज़ारों प्रोडक्ट में से हम लोग जो काम का प्रोडक्ट है उसको जब चाहे तब बहुत इजी तरीके से 20 से सर्च करके निकाल लेते। यही चीज़ का नाम है वी लुकअप और एच लुकअप। वी मतलब हॉरिजेंटल लुकअप, और एच वी मतलब वर्टिकल लुकअप, और एच मतलब हॉरिजेंटल लुकअप। बोथ प्रोसेस आर सेम, दोनों का प्रोसेस सेम है। बस एक को वी लुकअप दे के निकालना है, एक को एच लुकअप। अभी हम लोग दोनों देखेंगे। आइए लेट नहीं करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक दुकान है, 10 आइटम आपके यहाँ खरीद के आ रहा है। ये कुछ प्रोडक्ट्स का नाम है जो हम लोग जैसे दुकान में खरीद के मंगाए। जैसे इधर बैट दिया हुआ है, प्लास्टिक बॉल है, कॉस्को बॉल है, ड्यूस बॉल है, फुटबॉल है, ग्लव्स है, विकेट है। और ये होलसेल रेट मतलब कितना करके हम लोग खरीदा। जैसे एक पीस बैट हम लोगों को 350 रुपये करके पड़ा। टोटल हम लोगों ने 25 पीस बैट मंगाया, जिसका अमाउंट हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ अमाउंट निकालने के लिए सिंपल सा होलसेल रेट जो मेरा B4 है, उसके बाद मल्टीप्लाई साइन दिया जो स्टार है, जो शिफ्ट दबा के 8 दबाने से आता है, और उसके बाद C4 दे दिया जो टोटल मेरा स्टॉक है। तो 350 को मल्टीप्लाई कर दिया 25 से, ये हमारा आ गया कितना पैसा हुआ। तो ये एक सिंपल सा चार्ट बना हुआ है जहां मेरा प्रोडक्ट का नाम है, उसका होलसेल रेट है, उसका स्टॉक रेट है, और उसको मल्टीप्लाई करके बना दिया भाई कितने का हुआ। तो अब देखिए भाई लोग क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये लिस्ट है। अब मेरा बॉस आया, मेरा बॉस आके बोला सपोज कि बाबू हैंड ग्लव्स कितना बिक्री हुआ है आज, या कितना पीस माल है, कितना पड़ा। तो यहाँ तो बहुत एक छोटा सा लिस्ट हमने बनाया है, इसलिए हैंड ग्लव बहुत सामने से हम लोगों को ढूंढ के मिल गया और हम लोग उसको दिखा दिया। बट अगर आप मान लो कि यही लिस्ट 2-4 हज़ार प्रोडक्ट का रहता, 200-400 प्रोडक्ट का रहता, तो हम लोगों को निकालने में बहुत डिस्टर्ब होता, ढूंढना पड़ता वहां से, तब जाके वो प्रोडक्ट मिलता। लेकिन इसी को इजी तरीके से हम लोग कैसे बना सकते हैं, इजी तरीके से ऐसे बना सकते हैं। अब देखिए हम लोग सबसे पहले एच वी लुकअप कर रहे हैं, कैसे होता है। तो वी लुकअप बनाने के लिए सबसे पहले जो ये हेडिंग है इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, या कॉपी हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ से या कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद बगल वाला कुछ कॉलम लेके हम लोग उसमें क्या कर लेंगे, बगल वाला कुछ कॉलम्स लेके हम लोग उसको सेलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट यहाँ से भी कर सकते हैं या कंट्रोल वी से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे यहाँ आए हम लोगों ने सेलेक्ट किया, इसको कॉपी किया, और बगल में जहाँ करना है पेस्ट फिर उसको सेलेक्ट किया, बगल में पेस्ट कर दिया। तो ये कॉपी पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि वो बगल में आ चुका है। अब हम लोग उसको छोटा बड़ा एज पर रिक्वायरमेंट कर लेंगे। अब उसके बाद हम लोग आइटम को सेलेक्ट करेंगे। आइटम को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग आएंगे डेटा में। अच्छा, वो उससे पहले ये जो अभी
साइन आ रहा है, ये साइन को हटाना है हम लोगों को, जो आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ है डॉटेड वाला, इसको हटाने के लिए कंट्रोल डी मारेंगे, वो हट जाएगा। फिर आइटम को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, डेटा में आते हैं, और डेटा में आने के बाद हम लोग आएंगे यहाँ डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन वाला ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद ये डेटा वैलिडेशन सेटिंग वाले ऑप्शन में, जिसमें वैलिडेशन क्राइटेरिया लिखा हुआ है, अलाउ में जाके क्लिक करेंगे और यहाँ से लेंगे लिस्ट। क्या लेंगे? लिस्ट। लिस्ट लेने के बाद सोर्सेस में क्लिक करेंगे और इसके बगल में यहाँ क्लिक करेंगे, ये बॉक्स आएगा, और उसके बाद ये जो मेन हेडिंग है यहाँ से आइटम्स का पूरा, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद इसके बगल में वापस क्लिक कर देंगे, वो बॉक्स आ जाएगा। अब उसके बाद ओके। जैसे ही हम लोग ओके मारेंगे, आइटम के बगल में ये छोटा सा एरो बॉक्स आ जाएगा, उसमें क्लिक करेंगे, वो हम लोगों को तमाम लिस्ट दिखेगा जो वहाँ था। इसका मतलब प्रोजेक्ट प्रोसेस सही हुआ। ये हो जाने के बाद हम लोग फिर आइटम के नीचे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद लिखेंगे इक्वल टू वी लुक अप। वी लुक अप इक्वल टू क्या लिखेंगे सर? वी लुक अप। और वी लुक अप लिखने के बाद संगे संग कंटिन्यू विदाउट स्पेस दिए हुए कंट्रोल ए दबाएंगे। आइटम हम लोग कर लिया। अब आइटम के नीचे क्लिक करेंगे और फिर लिखेंगे इक्वल टू वी लुक अप। वी लुकअप लिखेंगे और कंट्रोल ए दबाएंगे। उसके बाद ये वैल्यू बॉक्स आएगा, फंक्शन आर्गुमेंट वैल्यू बॉक्स। इसमें वी लुकअप वैल्यू का जो टॉप वाला बॉक्स है, इसमें हमेशा आइटम सेलेक्ट करेंगे। आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं तो जैसे उधर आ गया, ये I3 है। इसके बाद टेबल ट्रे में जाके पूरा टेबल हम लोग लेंगे, ग्रैंड टोटल को छोड़ के, या जो आप बनाइएगा, और इंडेक्स नंबर, क्योंकि ये आइटम पहला सेल है इसलिए 1 लेंगे, और नीचे 0। उसके बाद इक्वल टू, देखिए आइटम के नीचे आइटम आ गया, मतलब ये करेक्ट है। इसी तरह होलसेल रेट में आएंगे, इक्वल टू, फिर से लिखेंगे वी लुक अप, कंट्रोल ए, फिर से वो बॉक्स आएगा, फिर वी लुकअप, सेम बॉक्स सेम तरीके से भरेंगे। आइटम में आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, टेबल में पूरा टेबल को लेंगे, इंडेक्स में वहां 1 दिया था इसलिए यहाँ 2 देंगे, और रेंज में 0। सेम वैसे ही हम लोग देखेंगे, उसके नीचे भी होलसेल रेट आ गया। इसी तरह टोटल स्टॉक में जाएंगे, सेम वैसे ही करेंगे, इक्वल टू वी लुक अप, कंट्रोल ए, सेम देखो वही बॉक्स आएगा, ठीक है। सेम वैसे ही फंक्शन, एक मिनट गलती से प्रेस हो गया, वी लुकअप करके ए मारा, उसके बाद बॉक्स आया, सेम आइटम, उसके बाद टेबल में जाके पूरा टेबल ग्रैंड टोटल छोड़ के, और यहाँ अब ये तीसरा नंबर है इसलिए 3, और इसके बाद 0। एक चीज ध्यान में रखिए, ये सब बॉक्स एक तरह से ही भरा रहा है, सिर्फ चेंज हो रहा है ये 2 1 3। फिर ओके मारा हम लोग, टोटल स्टॉक के नीचे टोटल स्टॉक आ गया, मतलब सही हुआ। इसी तरह अमाउंट, फिर उसका इक्वल टू, फिर उसके बाद सेम वैसे ही वी लुकअप, और फिर उसके बाद कंट्रोल ए, और फिर उसके बाद सेम उसी में हम लोग जाके सेम वैसे ही आइटम में क्लिक करेंगे, टेबल ट्रे में जाके पूरा टेबल लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसमें ये क्लिक करने के बाद उधर 3 दिया था तो यहाँ 4 देंगे, और रेंज वैल्यू में 0 देंगे, और ओके प्रेस करेंगे। तो ये देखिए सबके नीचे आ गया आइटम, होलसेल रेट, स्टॉक, अमाउंट, सबके नीचे आ गया, मतलब ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी है। वी लुकअप रेडी हो गया दोस्तों। चेक कैसे करेंगे? अब जैसे मान लीजिए ये वाला मेन आइटम जो एरिया है लाल वाला, ये हमारा सर्चिंग एरिया, यहीं से हम लोग सर्च करेंगे। जैसे हमको बॉस बोला कि रियाज बैट का क्या स्टेटस है दिखलाओ, तो बैट लिखा, इंटर मारा, देखिए हमारे पास कितना पीस बैट है, कितना होलसेल रेट पड़ा, कितना है, क्या है, आ गया। अब जैसे बॉस बोल रहा है कि रियाज पैड्स कितना है इस वक्त, तो पैड्स लिख के इंटर मारेंगे, उसका क्या स्टेटस है वो आ गया। तो ये एक सर्चिंग एरिया बन गया।
अब हम लोग जो भी प्रोडक्ट का अपना नाम लिखेंगे और इंटर मारेंगे वो प्रोडक्ट सर्च होके आ जाएगा। अब ये छोटा सा लिस्ट है इसलिए हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि ढूंढ के आ जा रहा है, क्योंकि हम लोग इधर भी दिख रहा है। लेकिन जब इसी तरह कोई बड़े बड़े ऑफिस में हम लोग काम करते हैं और हज़ारों प्रोडक्ट का लिस्ट रहता है तो उसमें ये प्रोसीजर बहुत आसानी से ये वी लुकअप्स के ज़रिए ढूंढा जा सकता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वी लुकअप का प्रोसेस पसंद आया होगा। पहले आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देन मैं आगे वीडियो फिर बनाऊंगा कुछ दिन बाद के वी लुकअप तो हो गया, एच लुकअप कैसे होता है। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।